ये बताइए ना कि ये ठीक है, चलिए कॉपी कलम से माइक पर आ गए, हजारों बच्चों हाँ, को पढ़ाने लगे, लेकिन ये पिस्तौल, गोली और राइफल, बंदूक, बताइए। इससे दोस्ती की क्या जरूरत आ गई? और देखिए दोनों जो खान सर हैं, रोशन आनंद सर हैं, एक ही बड़ा कैंपस है मुसल्लमपुर हाट को आपने भी देखा होगा, मुखर्जी नगर को भी आप देखे हम्म। हैं। हाँ, दिल्ली के टीचर तो हथियार लेकर नहीं चलते हैं, लेकिन बिहार के टीचर, और आज से नहीं, हमने केवल खान सर को ही नहीं और रोशन आनंद सर को ही नहीं, पहले भी कई शिक्षकों को देखा है कि जब वो चल रहे हैं तो उनके साथ हथियार बंद दस्ता है। सरकारी गार्ड्स नहीं मिले हैं तो जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी हैं या निजी अंगरक्षक हैं, और बिल्कुल मुस्तंड होते हैं, उन्हें गार्ड्स भी ना कहे, मुस्तंड होते हैं। और इन्हीं मुस्तंडों की लड़ाई में और लठैतों की लड़ाई में तो ये विवाद हो, तो ये हथियार की क्या जरूरत है? देखिए, वो बैकग्राउंड हमने बताया, उस समय सुपर 30 फिल्म में हम लोगों ने देखा था किस तरह से हमला जी। हो गया था। तो हमला होने की संस्कृति रही है बिहार में, ऐसे भी एक थोड़ा, वही हमने कहा शुरू में 90 के दशक से शिक्षा का जब से खराब हुई हालत, एक सोसाइटी में वायलेंस एक मेन स्ट्रीम बन गया है। तो कौन किस, अच्छा, व्यवसाय की प्रतिद्वंदिता ऐसी हो गई है, गलाकाट प्रतिस्पर्धा ऐसी है कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचा देने की प्रवृत्ति है। नुकसान पहुंचा दो उसको, उसको हार्म कर दो, उसको डरा दो, उसको फील्ड से हटा दो, कुछ भी कर दो ताकि अपना बिल्कुल। बिजनेस मजबूत हो। ये एक धारणा हर बिजनेस में बनी है। आप देखिए ना, ठेकेदारी की राइवलरी में पहले होता था, तो अब क्या क्या फर्क रह गया? जो पहले बंदूक लेकर के, राइफल लेकर ठेकेदार चलते थे और टेंडर डालने के लिए बंदूक लेकर के बैठे रहते थे, टेंडर गिरा करके कि दूसरा टेंडर न गिराए, वहां जी। वहां हथियार खत्म हो गए। ठेकेदार का टेंडर अब ऑनलाइन हो जा रहा है, वहां नहीं हथियार चल रहे हैं, लेकिन मास्टरों के, शिक्षकों के बीच हथियार चलने लगे। तो इसी जी। से समझिए कितनी गिरावट आई है शिक्षा के स्तर में। भाई, शिक्षक का क्या, शिक्षक तो ऐसे ही निकलता है। शिक्षक तो क्या, शिक्षक की असली ताकत तो उसका उस कलम है उसके, और उसके छात्र हैं उसकी ताकत। भाई हम लोग उसकी, अपने समय को याद कीजिए ना, मास्टर साहब यदि सड़क पर दिखाई पड़ जाते अरे थे हाँ, तो ये कहाँ क्या बात होती थी, कहाँ छात्र दुबक गए, जो पढ़ने वाले छात्र थे वह भी मुश्किल से सामना कर पाते थे, नहीं क्योंकि करते। समाज में इतनी प्रतिष्ठा होती थी। जो दुकानदार होते थे या सम्मानित लोग होते थे, वहां शिक्षकों का सम्मान सबसे अधिक होता था। लेकिन अब सबसे, शिक्षक अब तो मस्तरबा कहता है। हाँ हाँ, सब आदमी, वही सम्मान घटा, शिक्षकों की क्वालिटी जी। खराब हुई, इसकी वजह से सम्मान घटा। नहीं तो सम्मान तो हम लोगों ने जो शिक्षक का सम्मान देखा है ज्ञानो सर जी, किसी दूसरे पेशे का नहीं देखा है। जो बिल्कुल। हमारे शहर का सबसे अमीर आदमी निकलता था तो लोग कहते थे कि बेईमान आदमी है। और शिक्षक जो है वो साइकिल से और पैदल निकलते थे, और उनके पैर छूने वालों की लाइन लगी रहती थी स्कूल पहुंचने पहुंचने तक। जी बिल्कुल। तो ये हम लोगों ने सम्मान देखा है शिक्षक का। तो वो शिक्षक सचमुच शिक्षक होते थे, शिक्षा देते थे, वो लोग पढ़ाते थे बच्चों को, कोई भेदभाव नहीं करते थे कि ये गरीब है, ये अमीर है। सरकारी स्कूलों में सारे बच्चे पढ़ने जाते थे, अमीर गरीब और जाति का कोई भेद नहीं होता था। हर जाति का शिक्षक भी था और हर जाति के बच्चे भी थे, और उनको समान रूप से पढ़ाया जाता था। तो ये हम तो लोगों शिक्षकों, को कहाँ जाना था, जाति कहाँ जानी नहीं थी जाने अजीत हम जी? लोग, हाँ, नहीं स्कूल जाने में हम कहाँ जाना, लोग। मतलब 8वीं 9वीं 10वीं तक कहाँ जानते थे कि जाति क्या है और क्या है, मेरे साथ पढ़ने वाला कौन है? अब तो देखिए, बिल्कुल जब खान सर और रोशन आनंद में भी झगड़ा हुआ, रोशन आनंद पहले गिरफ्तार हुए, और तब इसमें भी निकाला गया कि भाई देखिए ये खान सर है, ये रोशन आनंद यादव है, यादव सरकार सर, ये हाँ है। कोई कह रहा हाँ। है कि खान सर को बचाया जा रहा है, कोई कह रहा है रोशन आनंद को लपेटा जा रहा है। अब रोशन आनंद गिरफ्तार हो गए, अब खान सर की बारी है। हाँ, तो यही असली समस्या, यहीं से ये उसी समस्या, मतलब कई समस्याओं में एक समस्या ये भी है कि जाति हर चीज में ढूंढी जाने लगी। जी। शिक्षकों का एक जाति के आधार पर होने लगा। अमुक जाति के शिक्षक है तो उस जाति के बच्चे ज्यादा उनकी तरफ जाने लगे, ये अमुक जाति के हैं तो इनकी तरफ जाने लगे लोग। फिर जातीय गोलबंदियां होने लगी, उस जातियों के नेता उनको उनका बचाव करने लगे, उनको संरक्षण देने लगे। तो एक तरह का जैसे व्यवसाय, पहले ठेकेदारी का व्यवसाय होता था या कोई लकड़ी का और दूसरे किसी भी तरह का कारोबार होता था जिसमें राइवलरी होती थी और एक दूसरे को निपटाने की कोशिश करते थे, उस तरह का व्यवसाय, उस तरह की राइवलरी शिक्षा में शुरू हो गई। और उसी अनुपात में शिक्षा की गुणवत्ता खराब होती चली गई। गुणवत्ता बिल्कुल। बहुत खराब हो गई है, अब हर तरह की गुणवत्ता खराब हो गई है ज्ञानेश्वर जी। अगर गुणवत्ता शिक्षा की अच्छी होती, टॉप इंस्टीट्यूशंस की भी हम बात कर रहे हैं, हम छोटे खाली इन्हीं कोचिंग वालों की बात नहीं कर रहे हैं। आपने 18 आईआईटी बना दिए हैं, किस आईआईटी के किस से क्या निकला है जिससे भारत को कोई बड़ा नाम हो गया हो? जो भारत का कौन सा पेटेंट मिल गया भारत को, एआई में किसने क्या कर दिया है? 18 आईआईटी खोल दिए, क्या तैयारी करा रहे हैं? क्या तो बच्चों की जो अच्छा बच्चा निकलता है वो चला जाता है बाहर, उसको लेकर के चली जाती है बाहर की कंपनी। बाकी आप ऐसा नहीं तैयार कर रहे हैं, कोई इन्वायरमेंट हम लोगों ने नहीं तैयार किया नवाचार का, इनोवेशन का, शिक्षा के बेहतरीन उपाय का। शिक्षा मानवता के काम आए, समाज के काम आए, देश के काम आए, इस तरह की कोई शिक्षा हम नहीं दे रहे हैं। एक बिजनेस है, एक व्यवसाय है जिसमें किसकी ज्यादा कमाई होती है, कौन ज्यादा अपना
पावर फ्लॉन्ट करता है, किसके पीछे ज्यादा बच्चे चलते हैं, किसके साथ ज्यादा सिक्योरिटी चलती है, किसके साथ ज्यादा बड़ी गाड़ियां हैं, किसके पास कितने हथियारबंद गार्ड है, इससे इससे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। अब आप बिल्कुल। सोचिए वहां क्या पढ़ाई होगी। तो ये स्थिति आ गई है बिहार में, और ये ज्ञानेश्वर जी खान सर और रोशन आनंद का, इन्हीं का दोनों का मामला नहीं है, और भी बहुत सारे कोचिंग वाले हैं। अगर इन दोनों का होगा तो फिर अब किसी और 2 लोगों का हो जाएगा, फिर किसी और 3 लोगों का हो जाएगा। हम लोगों ने देखा ना सुपर 30 का जो विवाद हुआ, रहमानी का, अभय आनंद का, कि भाई आप बताइए कि सुपर 30 आप कहते हैं तो 30 ही बच्चे बैठते हैं एग्जाम में, या 100-200 बच्चे बैठते हैं, उसमें से 30 जो निकलते हैं उनका नाम आप बता देते हैं। बिल्कुल तो ये सब बिल्कुल। चीजें भी हैं, ये सारे विवाद भी पहले हुए हैं। तो ये इसकी वजह, इसका कारण ये है ज्ञानेश्वर जी कि हम लोगों के यहाँ के सबको पता क्या चल गया मोतिहारी में, मतलब बिहार में हर व्यक्ति को, कि कोटा जा रहे हैं सब बच्चे, दुनिया भर के पैसे दे रहे हैं कोटा में। तो कुछ पैसा पटना में भी दे सकते हैं, जो कोटा नहीं जा सकता वो पटना में दे देगा पैसा। तो ये पैसा कमाने का साधन बन गया, और इसके लिए सबसे पहला दोष ज्ञानेश्वर जी हम देते हैं। अभी कोचिंग की व्यवस्था पर हम लोग को बात करनी है, जो उनके यहाँ जो एमिनिटीज होती हैं और जो समस्याएं हैं बच्चों को। बिल्कुल। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था अगर नहीं ठीक की गई, देखिए नीतीश कुमार ने जाते जाते कह दिया कि सरकारी डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करेगा। तो आप सरकारी स्कूल के की व्यवस्था इस तरह की करिए। हम ये नहीं कह रहे कि सरकारी स्कूल के मास्टर को कह दीजिए कि वो ट्यूशन नहीं पढ़ाए, क्योंकि फिर उसके लिए बड़ी दूसरी समस्याएं भी होंगी। लेकिन आप सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक करिए, सरकारी कॉलेजेस की व्यवस्था ठीक करिए, शिक्षा में प्रशिक्षण पाए हुए अच्छे शिक्षकों को रखिए। अपने आप अगर स्कूल में अच्छी पढ़ाई होने लगेगी और वो शिक्षक बच्चों को प्रेरित करेगा स्वाध्याय के लिए। देखिए स्वाध्याय सबसे अच्छी बात होती है। आज हमको, हमारे बच्चे भी पढ़ के बड़े हुए हैं, और जो गुरु मिले उन्होंने कहा कि स्वयं अपने से पढ़ाई करो। सेल्फ स्टडी सबसे अच्छा तरीका है परीक्षा में पास करने का और जीवन में भी मजबूत बनने का। सेल्फ स्टडी करिए। बच्चों को हमारी यही सलाह है कि आप अपने स्कूल में अच्छी पढ़ाई करिए और सेल्फ स्टडी करिए। अजीत जी, पटना में एक एलन सर हुआ करते थे, सेंट जेवियर के वाइस प्रिंसिपल थे, बर्मा से आए थे। और देखिए पटना से जितने बच्चे, बड़े घरों के बच्चे देश के बड़े बोर्डिंग स्कूल्स में गए, वह एडमिशन के पहले, मतलब एडमिशन के लिए जो टेस्ट होते थे उन बोर्डिंग स्कूल में, उसके पहले वह पढ़ने जाते थे एलन सर के पास। हमारे बच्चे भी पढ़े, तो हमने यह देखा कि एलन सर बच्चों को नया लेसन पहले पढ़ाते ही नहीं। वह कहते हैं नया लेसन खुद पढ़ो, उसकी प्रश्नावली समझो और उसको हल करके आओ। तो देखिए हमने बाद में समझा, पहले तो हमको लगता था ये पढ़ाते नहीं और सीधे कहते हैं कि प्रश्नावली को हल कर दो। तो हमने बाद में ये समझा कि वह इसका टेस्ट कर लेते हैं, आईक्यू ले लेते हैं कि बच्चा खुद पढ़ के कितना समझा और कितने प्रश्नों का हल कर सकता है। जिन प्रश्नों का हल कर सकता है वहां तक तो बच्चा पहुंचा हुआ है, अब उसके आगे उसको ज्यादा ब्रशअप करने की जरूरत है। तो देखिए सेल्फ स्टडी तो सबसे बेस्ट है ही। हम लोग आज भी पढ़ते हैं ना, हम लोग आज भी पढ़ते हैं ना। हाँ भाई, हम खुद ही पढ़ रहे हैं ना।